हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा केस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं मार्केटिंग की एपीसी की बुक से। बेटा फर्स्ट केस स्टडी है मार्केटिंग की। बीना हैज़ बीन यूजिंग क्लीन अ फेमस डिटर्जेंट अवेलेबल इन द मार्केट। On watching numerous advertisements in a television, she decided to try a new brand of detergent. When she went to the nearby store to purchase the same, she saw detergent of other producers making similar claim of whiteness and stain removing ability, and hence she could not make up her mind as which detergent to purchase. Name the objection of advertising. बेटा confuses the buyer. सेम ही एग्जाम्पल मैंने दे रखा है बेटा। यहाँ पर क्लीन वर्ड बोला, हम सर्फ एक्सेल एरियल टाइड बोल रहे थे। हजारों कंपनियां, सबके सिमिलर क्लेम, ठीक है ना बाबू। आज तक एबीपी न्यूज ये भी बात करी थी मैंने आपसे इसके बारे में। चलो जी बेटा नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ेंगे। पहले रिक्वायरमेंट, क्योंकि केस स्टडी लेंदी है। कहता है बेटा आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज फॉलोड बाय जेटीएम लिमिटेड। बेटा हमने कुछ 5 फिलॉसफी पढ़ रखी हैं, ठीक है ना। सेकेंड बोलता है बेटा एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटर हाईलाइटेड इन द अबव केस। बेटा एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटर डायरेक्ट याद होंगे तभी ये केस हो पाएगा बेटा। चलो जी देखते हैं बाबू। कहता है जेटीएम लिमिटेड लॉन्च्ड बडी लाइन एंड एक्सरसाइज बुक एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टेशनरी ब्रांड नेम comprising of ball pen, gel pen, geometry box after identifying the target market and understanding the needs and wants of customer of the market। ठीक है जी। कहता है ऑल देयर प्रोडक्ट वर ऑफ गुड क्वालिटी एंड इको फ्रेंडली बट एक्सपेंसिव। सर सब कुछ यहीं आ गया। जैसे उसने कह दिया ना इको फ्रेंडली, बेटा यानी की बात चल रही है सोसाइटल कंसेप्ट की, ठीक है ना। सोसाइटल या सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। बेटा मार्केटिंग कंसेप्ट तो बस इतना बोलता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग। ये क्या बोलता है बेटा, अगर कोई चीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन में हो लेकिन सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, बेटा हमें ऐसी कोई फिलॉसफी पूरी नहीं करनी, ठीक है ना। सोशल मार्केटिंग कहता है प्लैनेट का ध्यान रखो, अपनी अर्थ का ध्यान रखो बेटा, एनवायरमेंट का ध्यान रखो, वो खराब नहीं करना आपने। और बेटा यहाँ पर ये क्लियर कट हिंट है कि जो प्रोडक्ट बना रही है कंपनी वो इको फ्रेंडली है, यानी कि बेटा आज की तारीख में जो वो फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं बेटा वो सोशल मार्केटिंग है, ठीक है जी। अब बेटा अभी ब्रांडिंग के एडवांटेज रहते हैं टू द मार्केटर। हमने वैसे 4 पढ़े हुए हैं बेटा, अगर आपको ध्यान आ जाए तो जल्दी से। इनेबलिंग मार्किंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बेटा सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपका और हमारा नाम रखने का लॉजिक क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन। ऐसे ही ब्रांड नेम रखने का लॉजिक क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन। इनेबलिंग मार्किंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हेल्प इन एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्प्ले प्रोग्राम, डिफरेंशियल प्राइसिंग इज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। हमने 4 पढ़ रखे हैं बेटा। ये कहता है आइडेंटिफाई करो। देखते हैं बेटा, आपको बता देता हूं बेटा, क्योंकि जब केस स्टडी कोई भी बुक लिखती है बेटा ये तो पता नहीं होता कि कितने नंबर में आई होगी, ठीक है ना। बी पार्ट मुझे तो नहीं पता कितने नंबर में आया होगा। 2 में आया होगा तो 2 होंगी, 3 में आया होगा तो 3 होंगी, 4 में आया होगा तो 4 होंगी। देखते हैं जी। कहता है दे वांटेड टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्पिटिटर। ये लाइन क्या है बेटा, इनेबलिंग मार्किंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगली लाइन पढ़ना, दिस दस दे होगा भाई, दे स्पेंड लॉट ऑफ एफर्ट टाइम एंड मनी इन क्रिएटिंग द ब्रांड नेम एज दे न्यू दैट विदाउट अ ब्रांड नेम they can only create awareness for a generic product and can never be sure of the sale of their own product। इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं करा, पर मैं बता रहा हूं बेटा ये लाइन है हेल्प इन एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्प्ले प्रोग्राम। सर नाम रखने का फायदा क्या है, उस दिन भी बताया था बेटा बाबू, अगर नाम नहीं रखोगे ना आप सिर्फ एक जेनेरिक प्रोडक्ट का ऐड कर सकते हो। बेटा आपने क्या करा, एक बिस्किट बनाया, कोई नाम नहीं है, टीवी ऐड कर रहे हो, क्या बताओगे लोगों को, ये ब्लू कलर के पैकेट में बिस्किट आता है, ये बाय कर लेना। सर आप कैसे श्योर हो कि आप ही का प्रोडक्ट बिकेगा, ब्लू कलर के पैकेट में तो 1000 बिस्किट और आते हैं। आप सिर्फ एक जेनेरिक प्रोडक्ट का ऐड कर रहे होंगे बेटा, सिर्फ बिस्किट का ऐड, आप श्योर नहीं हो सकते कि मेरी कंपनी का ये बिस्किट बिक रहा है। सेम बात वो बोल रहा है, अगर नाम नहीं रखोगे ना बेटा क्या होगा, सिर्फ आप एक जेनेरिक प्रोडक्ट का ऐड करते चले जाओगे बेटा, आप कभी श्योर नहीं हो सकते कि आप ही का पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट लाइन कहता है बाबू द यार क्या तो इनकी अंग्रेजी है। एफर्ट्स पेड ऑफ एंड द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट स्टार्टेड ग्रोइंग, द कस्टमर लाइक द ब्रांड एंड बिकेम हैबिटल टू इट,
दे डिड नॉट माइंड पेइंग अ हाई प्राइसेस। यही डिफरेंशियल प्राइसिंग है, याद हो तो बेटा बात। बाबू ब्रांड का काम क्या होता है, पहले आपको आदी बनाया जाता है और एक बार जब इंसान आदी बन जाता है उस चीज का बेटा, बाबू कस्टमर कभी माइंड नहीं करता पेइंग हाई प्राइसेस फॉर इट। मैंने जियो का एग्जांपल दिया था इस चीज पर, सेम बात ऐसे ही समझाई थी, ठीक है ना। तो 3 एडवांटेज है बेटा, इन्होंने 2 आइडेंटिफाई करे, इनको छोड़ दो, हमने 3 आइडेंटिफाई कर लिए। चलो जी बेटा बढ़ते हैं आगे। बेटा केस स्टडी नंबर 3 मुदित गुप्ता वाली केस स्टडी है बेटा, लेकिन ये अब इस टर्म में हमारे पास नहीं, ठीक है ना। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेट हो चुके हैं बेटा, तो ये केस स्टडी अभी हमें नहीं कर रही। नेक्स्ट वन बेटा सिंस चाइल्डहुड, यही केस स्टडी है आपकी बुक में, हैं जी, यही है ना बेटा, सिंस चाइल्डहुड नीरू एंड जनक, यही वाली केस तो होगा। चलो जी बेटा कहता है बाय कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ स्टेट 5 मार्केटिंग फंक्शन अंडरटेकन बाय नीरू एंड जनक फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ सृजन आटा। बेटा मुझे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बताने हैं, आपको बता देता हूं बेटा, कल ही पढ़े हमने, 12 थे, 12 में से 8 तो वो टर्म्स थी बेटा जो हमने कभी ना कभी पढ़ी थी, 4 मैंने और पढ़ाई थी आपको। एक बेटा हमने बात करी थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है बेटा, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना, तारीख की यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, यानी कि एक प्रोडक्ट दूसरे के बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, तीसरा यूनिफॉर्म हो, चौथा यूनिफॉर्म हो, ठीक है ना। और ग्रेडिंग आपको याद है हमने बात करी थी, पेरिशेबल प्रोडक्ट, राइस की बात करी थी हमने, एप्पल की बात करी थी हमने, और जितने भी पेरिशेबल प्रोडक्ट है। ऐसे ही बेटा फिर हमने 3 हेडिंग पढ़ी थी, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, यानी कि बेटा सर्वे करना और सर्वे को एनालाइज करना बेटा, और मेजॉरिटी कस्टमर के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की सोचना। मार्केटिंग प्लानिंग जिसमें हमने शॉर्ट पढ़ा था, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, और फिर हमने बेटा लास्ट हेडिंग पढ़ी थी प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम बात कर रहे थे पहले डिजाइनिंग होती है देन डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के लिए हम 3 से 4 बातें दिमाग में रखते हैं, प्रोडक्ट का साइज क्या होना चाहिए, शेप क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज क्या है बेटा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है जी। बाबू पढ़ना आपने, क्योंकि ये केस करने में ना 1 मिनट लगेगा नहीं, आप कर रहे हैं बेटा ट्राई। लो बेटा नेक्स्ट केस पढ़ना शुरू करते हैं, ये केस आपने खुद से कर लिया सॉल्व बेटा, बहुत सिंपल, पढ़ते चलो। कहता है बेटा बाय 1 गेट 1 फ्री इज प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ द पैकेज ऑफ अ मॉस्किटो रिपेलेंट, स्टेट द लेबलिंग फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द स्टेटमेंट। ये लेबल का कौन सा फंक्शन है सर, 5 है हमारे कोर्स में, ठीक है ना, हमने 5 पढ़े हैं। बाबू वैसे अगर आपको याद कराने के लिए बोलूं तो मैंने आपको एक बात बोली थी बेटा, लेबल पर, लेबल क्या चीज होती है बेटा, पैकेज के ऊपर प्रिंटेड हर इंफॉर्मेशन लेबल है, और बेटा मैंने आपको बोला था ये एक बिस्किट है बेटा, और यहां पर लिखा है 33% फ्री, ठीक है ना, कहीं नहीं नजर जाएगी, सीधा यहीं जाएगी नजर बेटा, ठीक है ना बाबू। सेम बात है, बाय 1 गेट 1 फ्री, अगर बेटा लेबल के ऊपर लिखा है कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है ना बेटा। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, केस नंबर 6 आज का, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, और बेटा बोलता है एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 फैक्टर डिस्कस्ड इन अ अबव केस रिलेटेड टू द कंसेप्ट सो आइडेंटिफाइड। बेटा कंसेप्ट का नाम और उसको अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर। वैसे अगर एक बात बोलूं बेटा, अगर ये पता है मेरे को मार्केटिंग की केस स्टडी करते टाइम की मार्केटिंग की केस स्टडी है, तो बेटा मेरे कोर्स में एक ही चीज के फैक्टर है बेटा, प्राइस के, ठीक है ना, लेकिन बोर्ड में तो नहीं पता होता है ना। खैर आपके लिए तो केस स्टडी आने भी नहीं वाली, ठीक है ना, आपको तो इतना बड़ा मैटर दे देंगे बेटा, और क्या करेंगे 5 क्वेश्चन निकाल सकते हैं इससे, ठीक है ना। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कौन सा कंसेप्ट है, और अफेक्ट करने वाले फैक्टर पूछे जा सकते हैं, या 1 या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। चलो देखते हैं बेटा। खैर बाबू ये भी बोल सकते हैं बेटा, अब प्राइस को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, याद कर लो पहले बाबू, डायरेक्ट। सबसे पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट, देन द यूटिलिटी एंड द डिमांड, देन एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, देन गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, देन प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव जिसमें भी 4 हेडिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात हुई है, ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, और बेटा मार्केटिंग मेथड यूज, ठीक है जी। चलो देखते हैं। आफ्टर एक्वायरिंग द नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल ऑन स्टार्टिंग एन एलोवेरा फार्म,
Ashok wanted to be the leading manufacturer of the aloe vera products worldwide. He observed that the products were expensive as the demand of the product was more than the supply. Demand ज़्यादा है as compared to supply. कहता है he was also keen to promote methods and the practices that were economically viable, environmentally sound, and at the same time protecting public health. Ashok's main consideration was about the amount of money paid by the consumer in consideration of purchase of aloe vera product. यही लाइन का आंसर है बेटा प्राइस मिक्स. सर अगर आपको याद हो प्राइस की डेफिनेशन क्या थी हमने जो पढ़ी थी, प्राइस की डेफिनेशन हमेशा प्रोडक्ट के सेंस में और प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमेशा प्राइस के सेंस में. मेरी तरफ देखना, अगर याद कराऊं प्राइस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी बेटा, अमाउंट ऑफ मनी विच द कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर द प्रोडक्ट, यही बताता था ना बेटा. और पढ़ना जरा ये लाइन दोबारा से, अशोक्स मेन कंसिडरेशन वाज अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द कंज्यूमर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेस ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट. सर सेम लाइन है जो हमारी डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है, सेम लाइन है. तो बेटा प्राइस मिक्स समझ में आ गया. अब अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर देख लेते हैं बेटा. बाबू फैक्टर आप ढूंढो और मैं बोल रहा हूं बेटा, क्वेश्चन ही नहीं बोला, लाइन कोट करके बता देना मुझे. ये आप ढूंढ रहे हो सर, मैं बताता हूं ना बाबू. जहां आपने लाइन खत्म की है वहीं से पढ़ना शुरू करो बेटा. जहां से प्राइस मिक्स मैंने आइडेंटिफाई करा था ना, बिल्कुल नेक्स्ट लाइन कहता है बेटा, ही ऑल्सो थॉट दैट द कॉम्पिटिटर्स प्राइस and their anticipated reaction must also be considered for this. यही तो extent of competition in the market. So degree of competition, extent of competition को ही तो बोलते हैं. extent क्या होता है, ठीक है ना. इनकी हेडिंग तो नहीं लिखनी, मैं तो NCERT की हेडिंग लिखूंगा ना, ठीक है ना. और आपको बता देता हूं कॉम्पिटिटर वर्ड खाली इस लाइन से नहीं 3 बार आइडेंटिफाई हो सकता है इसी केस में, ठीक है ना. देख अभी तेरे को बताता हूं मैं सारी जगह जहां जहां से आइडेंटिफाई हो सकता है. पहले बता ये बात क्लियर हुई, बढ़े आगे चलो. कहता है आफ्टर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड डूइंग करेक्ट मार्केटिंग प्लानिंग he came to know that the consumer compare the value of product to the value of money which they are required to pay. The consumer will be ready to buy a product when they perceive that the value of product is at least equal to the value of money which they would pay. बेटा ये दोनों लाइन क्या है बेटा, द यूटिलिटी एंड डिमांड. मैंने आपको ये बात बोली थी और डोमिनोज के चॉकलेट पिज़्ज़ा का एग्जांपल दिया था. सर कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट तभी बाय करता है बेटा जब जितनी मनी वो दे रहा है उसको उतने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, और तभी वो बार बार बाय करेगा. वरना क्या होता है बेटा, एक प्रोडक्ट ऐसा भी होता है जिसको हम खा के कह देते हैं क्या वर्थ है इसकी, 500 हमने दिए 100 भी वर्थ नहीं है इसकी बेटा. बाबू अगर हमें ऐसा लगेगा इसकी 100 भी वर्थ नहीं है क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन 100 के इक्विवेलेंट भी नहीं मिला, तो हम बेटा जिंदगी में कभी बाय नहीं करेंगे. और एक प्रोडक्ट ऐसा होता है बेटा जिसके लिए हमने 50 दिया और खा के हम कहते हैं यार ये तो 250 रुपये का भी सेटिस्फैक्शन देता है, कि मजा आ गया खाकर, ये तो बिल्कुल पैसे वसूल हो गई चीज, ठीक है ना बेटा. चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा. कहता है बाबू सिंस ही इज एंटरिंग इनटू द मार्केट ही फेल्ट दैट ही मे नॉट बी एबल टू कवर ऑल कॉस्ट. ही न्यू दैट इन अ लॉन्ग रन द बिजनेस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव अनलेस ऑल कॉस्ट आर रिकवर्ड इन एडिशन टू अ मिनिमम प्रॉफिट. ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट कॉस्ट. सर जब आप प्राइस फिक्स करते हैं हम क्या चाहते हैं बेटा, मेरी सारी कॉस्ट कवर हो जाए, मैं कुछ कमा भी लूँ यार, ठीक है ना बेटा. पढ़ते चलो. ही एग्जामिन द क्वालिटी एंड द फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्पिटिटर. ये देखिए दूसरी बार कॉम्पिटिटर आया. एंड एंटिसिपेटेड रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर कंसिडरिंग द सेम he decided to add some unique feature to the packaging and also decided to provide free home delivery of the product. सर डोमिनोज फ्री होम डिलीवरी करता है. सर सच में फ्री, क्या मुकालता है आपका. क्या आपको नहीं लगता बेटा ये पैसे जोड़े जा चुके होते हैं पिज्जा में ऑलरेडी, तो कुछ भी फ्री नहीं होता भाई, ठीक है ना जी. है सर बाबू तेरा जिस जगह पे घर है उन्हें पता वहां चोर रहते हैं इसलिए बेटा वो जाते नहीं. चलो जी हाँ तो वही तो बच्चा निकलता तो बाप में से है, माधोनगर निकला तो नुमैश में से ही है. चलो जी लो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे.
कहता है बेटा मलेशियन बजट एयरलाइन ग्रुप स्काई यूरोप अनाउंस डिस्काउंटेड फेयर। सर ये केस स्टडी है बहुत काम की, बड़ी छोटी सी केस स्टडी है और गलत कराने के लिए बिल्कुल बिल्कुल मैं बोलता हूं बिल्कुल जिम्मेदार होगी। आधे से ज्यादा बच्चे जो इसको ढंग से रीड नहीं करेंगे गलती करेंगे, पक्का बता रहा हूं। बेटा कह रहा है मलेशियन बजट एयरलाइन कोई ग्रुप है बेटा जिसने डोमेस्टिक फ्लाइट स्टार्ट करी है बड़े लो प्राइस में बेटा, बड़ा ही लो फेयर 1099, और बेटा अगर इंटरनेशनल फ्लाइट की बात करें तो बस 2099 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी बाबू, अभी देख के पता है आपको क्या लग रहा होगा, मैं अगर आगे केस ना पढ़ूं तो कहीं ना दिमाग जाना शुरू हो गया होगा सेल्स प्रमोशन की तरफ कि यार ये तो डिस्काउंट दे रही है, बड़ा सस्ता फेयर है। ठीक है ना सर, सेल्स प्रमोशन आंसर नहीं होगा। तो क्या हुआ, अनाउंस किया तो, अगर अनाउंस कर दे तो क्या हो गया, तो सेल्स प्रमोशन नहीं होगा। बेटा आराम से ए पार्ट पढ़ना, पूरी जान लगाओ पढ़ने के लिए। आइडेंटिफाई द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन बी यूज्ड बाय द फर्म टू इन्फॉर्म ये काम की बात, लार्ज नंबर ऑफ पीपल अबाउट द न्यू फेयर। बेटा कह रहा है ऐसा कौन सा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है जो फर्म इस्तेमाल करेगी ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर के साथ, उन्हें बता सके हमारा फेयर प्राइस इतना कम हो गया। सर क्वेश्चन केस कहां था और क्वेश्चन कहां है, पता लग रहा होगा बेटा बाबू। और आपको पता है मास रीच की बात कहां होती है, ठीक है ना बेटा, केस कहां चल रहा है और आंसर कहां है बेटा। और आपसे बोलता है बेटा 2 मेरिट लिख देना ऐड की, हमने 4 पढ़ी है बेटा, कोई 2 चिपका देना, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो। बेटा नेक्स्ट केस बेटा आराम से पढ़ना, एक बार केस आप पढ़ रहे हो सॉल्यूशन में, बेटा केस पढ़ना शुरू करूं और एक बात दिमाग में रखना, शायद कुछ याद आ जाए। पब्लिक रिलेशन पढ़ाते टाइम ब्लैकबेरी का एक एग्जाम्पल दिया था बड़ा तगड़ा, ठीक है ना, जिसमें ये बोला था बेटा ब्लैकबेरी कभी नहीं बोलेगी कि मैं इंडिया में फैक्ट्री लगा रही हूं बेटा, क्योंकि कोई कवर नहीं करेगा, आपको मीडिया को पे करना पड़ जाएगा। आप बड़े स्मार्टली मीडिया में कवर कराते हो ये बात, ठीक है ना। और अगर आप ये केस पढ़ोगे तो शायद सारी बात वही नजर आएगी आपको। कहता है बेटा बाय मोटर्स रिसेंटली इन्फॉर्म द मीडिया about its aim to train up to 4,000 people in next 3 years in the skill associated with automobile industry as a part of its program to provide technical and vocational education for unemployed youth। बेटा हैं जी, कुछ थोड़ी सी चेंज है क्या, है यही स्टार्ट है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपकी बुक की भी देख लेते हैं, लेकिन ये पढ़ लो फिलहाल। बेटा बाय मोटर्स ने क्या करा, मीडिया को इन्फॉर्म किया कि अगले 3 साल में ना वो 4000 लोगों को बेटा ऐसे स्किल्स देने वाला है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम आएंगे, ठीक है ना बेटा। और ये सब वो इसलिए कर रहा है बेटा ताकि अनएम्प्लॉयड यूथ को बेटा कुछ ना कुछ सिखा सके, उनकी नौकरी लग जाए। सर पता लग रहा होगा बेटा किस तरफ बात जा रही है, पब्लिक रिलेशन की तरफ बात जा रही है, पढ़ते चलो। The firm has already started the program in collaboration with the Automobile Skill Development Council. This news in the media has helped the firm in promoting its image in the eyes of the public and consumer activist group। बेटा याद है बेटा, एक और तरीके से मैं पब्लिक रिलेशन को डिफाइन करता था बेटा, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कंपनीज इमेज और इट्स प्रोडक्ट इमेज, याद है ना बेटा। और वही लिखा हुआ है बेटा, कहीं ना कहीं कंपनी की इमेज सुधरने वाली है बेटा, ऐसी न्यूज़ वायरल होते, ठीक है। अब अगर केस पढ़ोगे, ए पार्ट इज वेरी जनरल, ए पार्ट आपको खुद से लिखना है, किसी बुक में नहीं लिखा गया ऐसा आंसर। कहता है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू सेटिस्फाई द पब्लिक एंड द कंज्यूमर एक्टिविस्ट ग्रुप। बेटा क्यों जरूरी है पब्लिक को सेटिस्फाई करना। सर सेटिस्फाई नहीं करोगे कोई आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा, टिक जाओगे आप मार्केट में। तो ये तो आपको जनरल लिखना है बेटा, इसमें मतलब ये कोई बुक का रटाया क्वेश्चन नहीं है। बी पार्ट कहता है विच डिपार्टमेंट इन अ फर्म कैन बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिससेमिनेट इंफॉर्मेशन एंड बिल्ड गुडविल ऑफ द फर्म। सर सुन लो, हाँ बाबू कह रहा है किस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है बेटा इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना और बेटा पब्लिक के साथ आपकी गुडविल को बिल्डअप करना। बेटा देखो, हाँ अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट नहीं होता, वहां पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही सारे काम करता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो वहां पर सेपरेट पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है। ये बात मैंने केस कराते टाइम ही बताई थी जब मैं पब्लिक रिलेशन पढ़ा रहा था।
तो आप दोनों पॉसिबल आंसर लिख सकते हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी लिख सकते हो या पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट केस R&T रियलिटी। बेटा पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, लास्ट की 2 लाइन कहते हैं द अबव पैरा डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल यूज्ड बाय R&T रियलिटी टू प्रिपेयर इट्स मार्केटिंग ऑफरिंग। बेटा कहता है अबव पैरा में बहुत सारे वेरिएबल का आपने यूज किया है मार्केटिंग ऑफरिंग प्रिपेयर करने के लिए। सर कल भी बताया था मार्केटिंग ऑफरिंग क्या होती है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। कह रहा है इन वेरिएबल का यूज कर रखा है बेटा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरिएबल्स। बेटा हमें आइडेंटिफाई करने और एक्सप्लेन करने हैं वेरिएबल, पढ़ोगे आप ये। ठीक है बेटा। अगले केस में 1 मिनट में पढ़कर खत्म करता हूं, फिर ये केस पढ़ लेना। फिर बेटा आज के लिए हम इतना रखेंगे, 10 केस स्टडी आज हो जाएंगे। चलो जी। कहता है बेटा सुन, पहले तो रिक्वायरमेंट ही पढ़ लो। आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ सेल प्रमोशन यूज्ड बाय अ कंपनी इन अबव सिचुएशन। सर हमने बहुत सारी टेक्निक पढ़ी है, कुछ 11 याद कराऊं, मेरी तरफ देखना। पहली पढ़ी थी हमने डिस्काउंट, रिबेट और डिस्काउंट पहले कंपैरिजन में, देन रिफंड पढ़ा था, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन और क्वांटिटी गिफ्ट, इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइन गिफ्ट और लकी ड्रॉ, यूजेबल बेनिफिट की बात करी थी, सैंपल कॉन्टेस्ट की बात करी थी, फुल फाइनेंसर 0%। ये 11 पढ़ी थी हमने बेटा। ठीक है ना। देखते हैं बेटा। चलो। सुनीता took her niece Aishwarya for shopping to Benetton to buy her a dress on the occasion of her birthday. She was delighted when on the payment for the dress she got a discount voucher to get 20% off for a meal of 500 or above at a famous eating joint. ये क्या है? यूजेबल बेनिफिट। मैंने एग्जाम्पल दिया था बेटा ये बात कि रिलायंस ट्रेंड्स में शॉपिंग कर रहे हो, लेकिन रिलायंस ट्रेंड्स ऑफर नहीं दे रहा आपको। रिलायंस ट्रेंड्स एक कूपन दे रहा है कि अगर डोमिनोज में 1000 से ज्यादा का बिल आ जाएगा तो ऑफ है बेटा। ये वही बात है बेटा, आप शॉपिंग कर रहे हो, खरीद रहे हो बेनेटन में ड्रेस, आपको कूपन क्या मिल रहा है बेटा, किसी फेमस ईटिंग जॉइंट का, कि वहां अगर 500 से ज्यादा का खाओगे तो 20% ऑफ मिल जाएगा बेटा। यानी कि बात किसकी चल रही है? यूजेबल बेनिफिट की। बेटा इससे ऊपर वाली केस स्टडी एक बार आप पढ़ के बताओगे, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए? पढ़ना जरा बेटा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।